तो वहीं दूसरी तरफ चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को टिकट मिला है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है, जबकि पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। तो ये दिल्ली से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और एकमात्र मनोज तिवारी को दिल्ली से रिपीट किया गया है। तो ये जानकारी आपको दे दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को टिकट दिया गया है। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को टिकट मिला है और नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। देखिए, इस देश की जनता ने, इस देश के लोगों ने मोदी जी को ऐसा दिल में बसाया है कि नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। इसमें हम भी शामिल रहेंगे कार्यकर्ता के रूप में। ये मेरी एक खुशी है और पार्टी ने ये विश्वास दिया है। पार्टी का बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के जो आशा और विश्वास के केंद्र हैं, उन्होंने विश्वास जताया है। हम इस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब हमारा टारगेट दिल्ली की 7 सीटों को, हम 2019 में 56% वोट से 56% वोट शेयर लेके जीते थे। इस बार हमें इस 56% वोट शेयर को बढ़ाना है और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता ये आशीर्वाद देगी और हम लोग इसको बढ़ाने में सफल रहेंगे। और इसमें ज्यादा जानकारी के साथ वैभव परमार हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जब दिल्ली की सीटों को लेकर के मंथन चल रहा था तो उसमें सिर्फ एक ऐसा चेहरा जिसको रिपीट किया गया, लेकिन बाकी नए उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में होंगे। आखिर किस तरीके से इस रूपरेखा को तैयार किया गया है? देखिए सुरभि, कुल मिलाकर 7 लोकसभा सीटें जो हैं वो राजधानी दिल्ली से आती हैं और आपको बता दें कि बहुत लंबे समय से जो इंटरनल सर्वे है वो भाजपा का चल रहा था और उससे ये पता चला कि संगठन और पार्टी ने ये मैसेज दिया कि देखिए इन जो वर्तमान में जो लोकसभा के सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड उतना अच्छा नहीं है। तुलनात्मक रूप से उनके जिनका थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, मनोज तिवारी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको दोबारा रिपीट किया गया है। आप देखिए दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी, जिनका विवादित बयान भी हमने संसद में देखा था, उसके बाद पार्टी लगातार उनसे नाखुश चल रही थी। दानिश अली पर उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए अन्य नेताओं की, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और कोविड के बाद से ही लगातार सरकार पर जिस तरीके से मौतों को लेकर आरोप लग रहे थे, तब से ही सरकार की किरकिरी हो रही थी और उसको लेकर अब ये कहा जा रहा था कि हर्षवर्धन को हटा दिया जा सकता है। उनको मंत्री पद से भी हटा दिया गया था, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। और उसके बाद ये बात कर ली जाए कि देखिए मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री थी, उनको हटाकर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मौका देना अपने आप में बड़ी बात है। एक मैसेज नई दिल्ली से, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को यहां से उतारा है। एक बड़ा मुकाबला जो है वो नई दिल्ली से यहाँ पर हो सकता है। मनोज तिवारी को इसलिए मौका दिया गया है क्योंकि पूर्वांचल पे उनका असर है और कई लोग जो है दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहते हैं और उनका प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है और सेलिब्रिटी भी है, इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा को एक बढ़त उस पर हासिल हो सकती है। और उन्होंने खुद बताया कि देखिए 56% वोट हमें मिला था, आने वाले समय में हम उसको और बढ़ाएंगे। तो ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पर नए उम्मीदवारों को उतारा गया है और रामवीर सिंह बिधूड़ी जो कि देखिए दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें मौका दिया गया है। अच्छा कार्य करते आए हैं, अच्छे बेबाक प्रवक्ता हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि रमेश बिधूड़ी को हटाकर उनको मौका देना, दक्षिणी दिल्ली से पॉश इलाका है दिल्ली का, तो ये अपने आप में मैसेज है कि देखिए संगठन लंबे समय से ये कह रहा था कि दिल्ली के वर्तमान सांसदों से फिलहाल दिल्ली की जनता खुश नहीं है। गौतम गंभीर जो है वो खुद बैकआउट कल सुबह कर गए थे। उन्होंने खुद ये आग्रह किया था कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। तो ये कहीं ना कहीं आप देखें कि बड़े स्तर पर जो है बैठक हुई, चिंतन मंथन 29 तारीख को हुआ, देर रात 4 घंटे तक ये बैठक चली। सिर्फ 5 सीटों को लेकर के अभी नाम का ऐलान किया गया है, अभी भी 2 सीटें बाकी रह जाती है दिल्ली में। तो ऐसे में किन नामों के ऊपर अभी मंथन चल रहा है? क्या इसको लेकर के कोई इनपुट्स है आपके पास? देखिए 2 नामों की चर्चा बहुत जोरों से चल रही थी, बांसुरी स्वराज और कपिल मिश्रा। अभी भी 5 सीटों पर ऐलान हुआ है, 2 और सीटें बाकी हैं। ऐसे में कोशिश की जाएगी कि प्रवेश वर्मा को शायद दूसरी सीट से उतारा जाए। साथ ही साथ अगर आपको बात बताएं, कपिल मिश्रा जो कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, उन्हें भी मौका मिल सकता है किसी सीट से, क्योंकि हंसराज हंस को बताया जा रहा है कि राज्यसभा भेज सकती है भाजपा और इसीलिए लोकसभा सीट से उनकी जगह पर किसी और उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में दिलचस्प होगा कि कौन सा
चेहरा और 2 सीटों पर भाजपा उतारती है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि 6 मार्च को जो एक और दूसरी बैठक होना है भाजपा की, उसमें इनाम तय कर लिए जाएंगे और आने वाले 2 से 3 दिनों बाद दूसरी लिस्ट भाजपा की आ सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन दिल्ली समेत देश भर की सीटों पर हमारी निगाह बनी हुई है। जैसे ही लिस्ट आएगी हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से सियासी समीकरण को देखते हुए, अपना रिपोर्ट कार्ड देखते हुए भाजपा ने इस लिस्ट को तैयार किया है, क्योंकि एनडीए का लक्ष्य 400 पार का है। सुरभि 370 तो वो खुद अपनी सीट चाहते हैं, लेकिन 400 पार का आंकड़ा जो है इस बार मोदी सरकार चाहती है और इसीलिए कोशिश है कि हर सीट को जीता जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मोदी की फर्स्ट लिस्ट